क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, तो प्रूव करो ये भी एपी में होगा। अच्छा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो क्या हिट कर रहा है? हिट कर रहा है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हिट कर रहा है। सॉल्यूशन देखते हैं भाई। रूल तो ये कहता है कि ये एपी में है तो कुछ मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करके कुछ ऐसी कंडीशन ले आओ कि ये एपी में आ जाए, बट लिटरली ऐसा नहीं होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस बार अपने पुराने सिस्टम पे आते हैं, है ना। पुराना सिस्टम क्या कहता है कि 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी नॉट आर विल बी इन एपी। समझ रहे हो ना? विल बी का मतलब क्या हुआ कि दे विल बी इन एपी इफ, कंडीशन लगा दी हमने ये नहीं कहा दे आर इन एपी, दे विल बी इन एपी इफ दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। अब सिंपल अपना एलसीएम ले लेते हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आप वीडियो देखनी बंद करें, रामायण महाभारत देखें बेटा। संसार में आपको पता लगेगा क्या लेने आए थे और क्या लेके जाएंगे, इसका ज्ञान ले लें फिर आप। अगर आपको 11th में आके ये भी डाउट है कि ये प्लस माइनस क्यों हो गई, है ना। अब ये हुआ क्या, b माइनस ए, ये क्या है a प्लस बी, बट मैं से क्या बोल सकता हूँ b प्लस ए, मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या है सी माइनस बी, ये क्या है सी प्लस बी, मल्टीप्लाई कर दो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर ले आओ 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हिट कर गया। एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन एपी, यानी कि जो उसने कहा था वही कह रहा है, तो क्या हिट करेगा? हिट करेगा ये 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देन शो करो ये भी एपी में होगा। अब आप कहेंगे सर पुराने मेथड पे आ जाओ, हाँ बिल्कुल ठीक है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। पर आप देखना कि जो चीज आपको हिट करानी है उसे हिट कराने से पहले ही आप आउट हो जाओगे। रीजन होते हैं ये कॉम्प्लिकेशंस, कि हमें एक जैसी चीज जब कहीं मिल रही होती है हम उसको खत्म नहीं करते। यहाँ ए ऊपर है, बी और सी नीचे है, यहाँ बी ऊपर है तो सी और ए नीचे, यहाँ सी ऊपर है, तो एक सिमेट्री चल रही है इसके अंदर। इस सिमेट्री को तोड़ना है, अनलॉक करना है। कैसे अनलॉक करें? देखो यही चीजें मैथमेटिक्स की, यही चीजें आपको कल के दिन इंजीनियर्स बनाती हैं, यही चीजें आपको बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाती है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे एडवांस लेके जाती है जब आप ये कोडिंग समझ जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, मैं ध्यान से देख रहा हूं उस चीज को, तो मैं समझ रहा हूं कि दे विल बी इन एपी, है ना, दे विल बी इन एपी। अब उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करता हूं मैं सोच रहा हूं बी प्लस सी किसी तरह ऊपर आ जाए। कोई भी चीज ऊपर ले जाना है, सिंपल सा तरीका है एड 1। तो a अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 में जब मैंने b प्लस सी एलसीएम लिया तो ये कुछ ऐसा आ गया। समझ रहे हो, ये मैंने क्या किया, ये मैंने ऐसे किया a अपॉन बी प्लस सी प्लस 1, तो इसका एलसीएम लिया और ऐसे आ गया। ऐसे ही यहां भी, अब आप कहोगे सर यहां तो b प्लस सी प्लस ए आ गया, हाँ ठीक है, मैं फिर भी ये लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। है ना, दिस डिवाइड ईच टर्म बाई ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हुआ, सही है। 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी। अब इसके बाद हिट कराना है ये, और ये मैं पहले ही प्रीवियस मेथड में हिट करा चुका हूं ना। तो इसी मेथड को सेम बिल्कुल ये प्रोसेस जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस मेथड को यहां यूज करेंगे और हम ये हिट करा देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी। कह रहा है शो दैट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर
सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर आर इन ए पी इफ ए बी सी आर इन ए पी। तो गिवन तो यही है क्या कि ए बी सी आर इन ए पी, और समझ मुझे जाना है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी तो क्या हिट करेगा, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। क्या हिट करेगा, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये हिट करेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। इतनी बड़ी वैल्यूज को इतने सबसे लाना नामुमकिन है, तो जब हमें लगता है कि सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड है तो हम उस पर चले जाते हैं। क्या करेंगे अब हम, ए स्क्वायर ए बी, में इसको बड़ी बड़ी टर्म्स को बस ऐसे ही कर रहा हूं, दिस एंड दिस विल बी इन ए पी। क्या वर्ड यूज कर दिया, विल बी, है ना। इफ, अब इफ के बाद आते हैं दिस माइनस दिस, तो देखो सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। सही है, इफ दिस। ठीक है, तो अब कंडीशंस को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जा रहा है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर जा रहा है। अब देखो ध्यान से, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी ही बिल्कुल जैसी इक्वेशन इसमें मिल रही है ऐसी इक्वेशन मिलेगी हर किसी में। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, और इन दोनों में ए कॉमन है बेटा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक बार प्लस, और इन दोनों में सी कॉमन है। अब यहां से c माइनस बी कॉमन लिया, अंदर बचा c प्लस बी प्लस ए। यहां से b माइनस ए कॉमन लिया, अंदर बचा b प्लस ए प्लस सी, सब एक ही है भैया। तो क्या हुआ, c माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, इधर चले गए 2b इज इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस सी। ऐसे की बजाय ऐसे भी लिख लो तो ही हमारा कौन क्या उखाड़ लेगा। देखो जरा, हिट कर गया, हैंड्स